मुझे जस्ट ये पार्सल रिसीव हुआ है पीसीबी पॉइंट की तरफ से। बट गाइस आपको यहाँ से टेस्ट नहीं देना है, आपको अपने बैच में जाना है, बैच वाले सेक्शन में जाना है। ये आप देख सकते हैं 8 का क्वेश्चन पेपर। तो मैं सबमिट करने वाला हूँ। मुझे भी लगा कि मैं शो नहीं करता हूँ, फिर सोचा यार आप लोग भी तो दोस्त ही हो, तो इसलिए मैंने अपना स्कोर शो कर दिया है। आप अपना बता सकते हो कमेंट में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एंड आज है 12 फरवरी एंड आज है संडे। एंड अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 8:30 में, काफ़ी लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज गाइस संडे को बेसिकली मैं थोड़ा लेट से उठता हूँ, 7 o'clock में उठता हूँ। ऐसे तो यूजुअली 4 o'clock होता है ये मेरा रूटीन, जैसा अगर आपको पता होगा, अगर आप मेरा डेली व्लॉग देखते होंगे तो गाइस आज जैसा कि आपको पता है कि 8 का पार्ट टेस्ट नंबर 2 है, तो उसे मैं देने वाला हूँ। एंड उसके साथ ही साथ आपको मैं स्कोर भी इसी व्लॉग में शेयर कर दूँगा एंड तक में। तो आज आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से टेस्ट देता हूँ मेरा। एंड गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मेरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, फिर भी मैं दूंगा। और आपको मैं यही बोलूँगा, अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी आप दिया करें टेस्ट, क्योंकि गाइस अब ऐसा टाइम है, आखिरी के 90 डेज़ बचे हैं, 85 डेज़ ही बचे हैं, तो आपको आखिरी में टेस्ट ज़्यादा देना है। भले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 50% भी है, तो आपको देना ज़रूर है। आपको देखना है कि 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर चेक करना है, तो इसलिए आप टेस्ट ज़रूर दें। आज मेरा लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है और मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। तो चलता हूँ मैं स्टडी टेबल पे। तो फाइनली गाइस स्टडी टेबल पे मैं आ चुका हूँ एंड अब आपको मैं शो करता हूँ जो सिलेबस आ रहा है एंड मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। तो गाइस आप देख सकते हो ये सिलेबस आ रहे हैं कुछ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये बॉटनी में आ रहा है जो कि मैंने कंप्लीट भी कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है। एंड जूलॉजी में आ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एनिमेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। केमिस्ट्री की बात आती है तो गाइस मेरा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें बैकलॉग है, ये चैप्टर्स मैंने किए ही नहीं है, फिर भी मैंने पहले पढ़ा है तो कुछ आइडिया है, तो जो भी हो सकेगा वो क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करूँगा एंड जो नहीं हो पाएगा वो नहीं करूँगा। और बेसिकली मैंने इसे रिवीजन भी नहीं किया है, तो ये चैप्टर मैंने किया ही नहीं है बेसिकली। फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स में मैंने 3 चैप्टर किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। एक चैप्टर मैंने रिवीजन नहीं किया है, पढ़ा तो है बट रिवीजन नहीं किया है। तो ये इस तरीके से कुछ मेरा चैप्टर कंप्लीट है, फिर भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट अटैम्प्ट ज़रूर करें। तो होप देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। अब देख ही सकते हो 70% सिलेबस कंप्लीट है, तो यार फुल आउट ऑफ फुल तो आने वाला है नहीं, ये मुझे भी पता है, और 600 भी नहीं आ पाएगा ये भी मुझे पता है। तो इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री का पूरा पार्ट ही मैंने नहीं किया तो कैसे आएगा, तो देखते हैं कितना आता है। मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बस अटैम्प्ट करना है टेस्ट, मेरा ये टारगेट है। तो देखते हैं जो भी आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। तो गाइस जैसा कि अभी 8:40 हो गया है, तो अभी मैं बेसिकली नाश्ता करने वाला हूँ, तो मैं आपको नाश्ता करने के बाद मिलूंगा एंड उसके बाद मैं नहा भी लूँगा, फ्रेश होने के बाद ही मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा। अभी टाइम हो चुका है 10 o'clock और अब मैं आ चुका हूँ अभी नहाकर। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी मैं बेसिकली करने वाला हूँ रिवीजन, जो कि करूँगा बायो का, क्योंकि गाइज देखो मैंने केमिस्ट्री का नहीं किया है, तो अब लास्ट मोमेंट पे जो है लाइक मॉक टेस्ट या एग्जाम के पहले लास्ट मोमेंट पे जो आपने किया नहीं उसे नहीं करने में ही फायदा है, और आपने जो किया हुआ है उसे और अच्छे से आप कर ले, जिससे कि उसमें कम से कम आपके मार्क्स अच्छे हो पाए। तो इसलिए मैं जो है अभी बायो ही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 6 चैप्टर टोटल आ रहा है, तो 2-3 चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन जो है गलत हो रहे हैं, मतलब कि आते हुए भी गलत हो जा रहे हैं। तो 2-3 चैप्टर है जो कि मैं रिवीजन करने वाला हूँ अभी, बेसिकली क्विक रिवीजन। ऐसे तो टेस्ट जो है वो 10 बजे से ही था, बस 1 बजे से टेस्ट दूंगा, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो इसलिए मैं रिवीजन करूँगा। तो रिवीजन करने के बाद आपसे मिलूंगा। तो गाइज अभी मैं जस्ट पढ़ ही रहा था बॉटनी का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन कर रहा था, बिकॉज उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ही लिया था। एंड अभी मुझे जस्ट ये पार्सल रिसीव हुआ है पीसीबी पॉइंट की तरफ से, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज ये रहा मेंटरशिप किट बॉक्स जो कि मुझे रिसीव हुआ है। तो इसका मैं आपको गाइस बता देना चाहता हूँ, इसका आपको रिव्यू जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, बिकॉज मैं हरवाणी में ऐसे भी कुछ भी रिव्यू नहीं देना चाहूँगा, तो इसलिए मैं इसे 1-2 दिन यूज़ करूँगा, देखूंगा किस तरीके का ये प्रोडक्ट है जो कि पीसीबी पॉइंट की तरफ से आया है, हेल्पफुल है कि नहीं। तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका डिटेल्ड रिव्यू दूंगा, तो उसके लिए वेट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो गाइज अभी इसे मैं रखता हूँ साइड में। अभी गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ बायो का, मैं बता देना चाहता हूँ बॉटनी का मैंने रिवीजन कर लिया, मुझे जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा था, हालांकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा आ रहा था, तो उसका मैंने नोट से रिवीजन कर लिया, वो आपको टाइम लैप्स में दिख भी गया होगा। तो अभी मैं रिवीजन करूँगा बेसिकली जूलॉजी का, जो कि करूँगा ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, तो ये मैं करने वाला हूँ। तो इसे करने के बाद आपसे मिलता हूँ।
फाइनली गाइस मेरा रिवीजन हो चुका है जूलॉजी का, जो मैं ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर कर रहा था, तो उसका रिवीजन हो चुका है। एंड ऐसे भी अभी टाइम हो चुके हैं 12:30 और 1 बजे से मुझे टेस्ट देना है। ये मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा लाइट लंच ले लूँ, ज़्यादा भी नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं तो फिर हमें, क्योंकि 3 घंटे का होगा तो फिर बीच में भूख लग सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप मॉक टेस्ट या नीट का भी एग्जाम देने जाओ तो ऐसा नहीं कि खा के ही नहीं जाओ या बहुत ज़्यादा खा लो, आपको एवरेज मतलब खा कर जाना है, जिससे कि आपके लिए सही रहेगा। तो अब गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग का क्वेश्चन जो आ रहा है कि 8 टेस्ट सीरीज हमें शो ही नहीं हो रहा है, हमें दिखा रहा है कि हमें परचेज करना होगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहले स्क्रीन पर ले चलता हूँ अपने। तो ये देख सकते हो, ये डब्ल्यू का बेसिकली मैं ये वेबसाइट खोल कर रखा हुआ हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, जैसे कि आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि PW 8 टेस्ट सीरीज का जो है ये आपको पे करना होगा 499। बट गाइस आपको यहाँ से टेस्ट नहीं देना है, आपको अपने बैच में जाना है, बैच वाले सेक्शन में जाना है। एंड आपका जो भी बैच है, यकीन का 2.0 है, 1.0 है, 3.0 है, या कोई भी आपका लक्ष्य है या अर्जुना है, जो भी है, तो आपको उसमें जाना है एंड ओपन करना है। एंड उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर 8s1 8s2 का भी आपको शो हो रहा है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म में देना है, मतलब कि प्रिंट आउट करा के PDF फॉर्म में, तो आपको सिंपली जाना है नोटिस वाले सेक्शन में और आपको यहाँ पे PDF फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 8s का क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्म में आ चुका है एंड 8s का OMR शीट भी आ चुका है, मतलब कि आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ डाउनलोड करके भी। तो जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है, तो 8s का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 8s का क्वेश्चन पेपर, ये आप देख सकते हैं। तो ये 8s का क्वेश्चन पेपर है एंड साथ ही साथ यहाँ पर OMR शीट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसे आप प्रिंट आउट करा के फिर के बेसिकली ऑफलाइन फॉर्म में भी दे सकते हो। तो ये काफ़ी सही है। तो आपको उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट भरा हुआ था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने सोचा इस ब्लॉग के थ्रू मैं आंसर कर दूँ। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है 12:45 एंड मैंने लंच कर लिया है। तो अब गाइस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना टेस्ट, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ, मैंने बेसिकली टारगेट लिया है कि 2 घंटे 20 मिनट में मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि गाइस मैं केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने रिवीजन ही नहीं किया है। तो 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत होगा, जो कि मुझे लगेगा कि आता है, तो वो मैं केवल अटेम्प्ट करूँगा। एंड ऐसे मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं 1 घंटा पहले ही कोशिश करूँगा कि कंप्लीट कर पाऊँ अपने टेस्ट को। तो देखता हूँ कितना देर में हो पाता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी 12:45 हो रहा है, तो होप कि ये मैं 3 o'clock तक कर लूँ कंप्लीट। गाइस ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में बॉटनी एंड जूलॉजी मैंने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं फिजिक्स वाले सेक्शन पे। तो फाइनली गाइज मेरा फिजिक्स का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं फिजिक्स का भी। और अभी आप देख सकते हो 1.5 आवर बचा हुआ है, तो काफ़ी सही टाइम पे हो गया, बिकॉज मेरा बायो जो था वो 45 मिनट में हो गया था एंड फिर फिजिक्स में ही जितना टाइम लगा, एंड अभी 1.5 आवर बचे हुए हैं। और केमिस्ट्री बेसिकली मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में ही बताया था कि केमिस्ट्री बेसिकली मेरा कंप्लीट नहीं है, मैंने रिवीजन ही नहीं किया है एंड बैकलॉग भी है साथ ही साथ। तो फिजिक्स में तो मेरा एक चैप्टर का प्रॉब्लम था, तो उसमें मैंने अटेम्प्ट कर दिया है, तो अब केवल केमिस्ट्री बचा है। तो अभी मैं केमिस्ट्री देखता हूँ क्वेश्चन पढ़ के, बिकॉज काफ़ी टाइम है। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ केमिस्ट्री का, एंड उसके जब मैं सबमिट कराऊंगा तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सबमिट करते हुए, एंड कितने स्कोर आ रहा है वो भी बताऊंगा। तो बने रहें। फाइनली गाइस मैंने केमिस्ट्री भी कर लिया है, मतलब कि सारे क्वेश्चन को मैंने एक बार देख लिया एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी बेसिक थे और मुझे लगा कि ये मुझे आता है, तो मैंने उसे अटेम्प्ट भी कर दिया है। तो अब देखते हैं कितने नंबर आ रहे हैं टोटल। तो अब मैं सबमिट करने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस नंबर आ चुके हैं, जो कि मुझे आए हैं 492 720 में, एंड रैंक आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर 128 करेक्ट हुआ, 20 इनकरेक्ट एंड 32 स्किप्ड। तो आप देख सकते हो एक्यूरेसी 86% कंप्लीटेड। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स में मेरे 40 आउट ऑफ 33 सही हुए, केमिस्ट्री में 45 आउट ऑफ 14 सही हुए, एंड बोटनी में 45 आउट ऑफ 43 एंड जूलॉजी में 45 आउट ऑफ 38। गाइस टाइम भी आप देख सकते हो 2 घंटे 5 मिनट मुझे लगे हैं अप्रॉक्स। तो गाइस मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिकली बायो में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं पहले के मॉक टेस्ट के हिसाब से।
359 है 360 में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। वैसे ये फुल मतलब कि मॉक टेस्ट नहीं था, ये तो पार्ट टेस्ट है और इसमें केवल 6 चैप्टर ही आ रहे थे, बट तब भी इसमें काफ़ी मैंने एफर्ट किया था। मतलब कि 12 दिन में मैंने 8 दिन जो है बायो को ही दिया था, जो 6 चैप्टर आ रहे थे उसको रिवीजन करने में, तो इसलिए इतने अच्छे नंबर आ पाए। अब गाइस बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स को मैंने केवल 4 डे दिया था और केमिस्ट्री को तो भाई एक भी दिन नहीं दिया था। बस केमिस्ट्री को मैंने यहाँ पर ही अटैम्प्ट कर लिया, मतलब कि मैंने कुछ रिवीजन भी नहीं किया था एग्जाम के पहले। बस मैंने देखा और क्वेश्चन नंबर मैं रिव्यू कर रहा था, तो रिव्यू करते करते मैंने देखा कि काफ़ी क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, जो मुझे आते थे। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप नहीं भी करके जा रहे हो सिलेबस ना, एक बार आप क्वेश्चन जरूर देखें, ऐसा नहीं कि पूरा स्किप करें, देखें भी ना। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो आप कर सकते हो अटैम्प्ट। और मैंने अटैम्प्ट भी किया और मुझे 14 मेरे सही हुए, एक केवल गलत हुआ, 15 में से 14 सही हुआ, तो एक्यूरेसी लेवल काफ़ी सही रहा। और मैंने फेक अटैम्प्ट किए नहीं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में काफ़ी फेक अटैम्प्ट किए, उसकी वजह से आप देख सकते हो 12 गलत भी हुए, बट फिजिक्स में भी ठीक ठाक सा स्कोर रहा 121, जो कि मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने एक चैप्टर जो रिवाइज ही नहीं किया था, तो फिर भी इतने मार्क्स काफ़ी हैं। और बायो का तो मैंने बताया है। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्कोर टोटल जो है 492 है। तो केमिस्ट्री बेसिकली मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा बैकलॉग है, तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया था, कुछ नहीं था, तो इसलिए ये स्कोर आया। तो उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मैं जैसे मतलब कि बिलो एवरेज स्टूडेंट था, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ये मेरे लिए ये अच्छा स्कोर है। मैंने जितना हार्डवर्क किया उस अकॉर्डिंग ये अच्छा स्कोर है, और लोगों के लिए काफ़ी कम है, वो मैं भी जान रहा हूँ। बट अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी के समय में मॉक टेस्ट जितने भी एस्पिरेंट दे रहे हैं ना, 95% जो एस्पिरेंट है उनका स्कोर इन्हीं के आसपास रहता होगा, 400-500 के बीच में। तो इसलिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आप इंप्रूव कर सकते हो। अभी भी आपके पास 80 डेज है, बस लगे रहना है, ये नहीं कि आप बीच में आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता। स्कोर से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, और इसको आप एनालाइज करना है। जैसे कि अभी मैंने टेस्ट दिया, लगभग 2 घंटे का टेस्ट दिया, 2 घंटे 20 मिनट का, तो अब इसे एनालाइज करना है, कम से कम 4 घंटे आपको एनालाइज करने में लगेंगे, और एनालाइज जरूर करना है मॉक टेस्ट को। तो अभी तो मैं मॉक टेस्ट को एनालाइज करूंगा, तो इस ब्लॉग को अभी मैं एंड कर दूंगा, बिकॉज ऐसे ही काफ़ी लंबा हो गया है और मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा। तो होप आपको समझ में आ गया। और ऐसा मैं बेसिकली यूट्यूब पे देखता हूँ, तो काफ़ी ब्लॉगर का देखता हूँ, तो लगभग सारे बताते हैं कि मेरे 600 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी एस्पिरेंट डीमोटिवेट होते हैं। तो गाइस इसलिए मैंने सोचा यार शो करना चाहिए, मुझे भी लगा कि मैं शो नहीं करता हूँ, फिर सोचा यार आप लोग भी तो दोस्त ही हो, तो इसलिए मैंने अपना स्कोर शो कर दिया है। आप अपना बता सकते हो कमेंट में, और मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।